गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज बात करेंगे शंकराचार्य के बारे में और अद्वैतवाद जो थ्योरी है उसके बारे में बात करनी है। अगर हम लोग अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, स्पेशली रिलीजियस हिस्ट्री एंड कल्चरल हिस्ट्री को अगर देखते हैं, इसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा चेंज लाए थे वो थे शंकराचार्य। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एमए पढ़ रहे हो, जो लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, जो लोग नेट सेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या लोगे, तुम सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये सब्सक्राइब कर लो ये चैनल, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो, जो लोग नए हो उसमें हम बता देते हैं, हम छोटा छोटा टॉपिक को डिस्कस करते हैं हिस्ट्री से, और भारतवर्ष की जो संस्कृति है उन छोटा छोटा करके वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि हम लोगों को परंपराएं जो हैं वो हम लोगों को सीखना है, प्रोटेक्ट करना है, हेरिटेज को रक्षा करना है। बस इसके उद्देश्य से ये चैनल मैंने ओपन किए थे लॉकडाउन के दौरान। तो लौट के आते हैं, अपने जो विषय आज डिस्कस करने हैं वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने, मैंने अभी बोला, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में कि सबसे ज़्यादा चेंज लाए थे रिलीजियस सेक्शन, कल्चरल सेक्शन में, वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में डिस्कस करने से पहले दो एक बातें हम बोल लेते हैं। उसकी जो कंडीशन, हम सब लोग जानते हैं, भारत की जो सबसे पुराना धर्म वो है सनातन धर्म, और सनातन आर्य धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, इस धर्म के बारे में जो चेंजेस आए थे इसका बहुत सारा कारण हम लोग देख पाते हैं। जैसे जैनिज्म आए, बुद्धिज्म आए, और बहुत सारे लोकल जो भी आचार व्यवहार जो इंक्लूड हुए हमारे धर्म नीति में। इसके चलते क्या हुआ, वो जो वैदिक पीरियड की जो सनातन धर्म की बातें बोला जाता है वो अटूट नहीं रह पाया। इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे आचार अनाचार उन्होंने कब्जे में कर लिए। मतलब बहुत सारे डिवीज़न हम लोग इस वक्त देख पाएंगे, मतलब उस वक्त देख पाते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया में। शंकराचार्य से पहले की बात बता रहा हूँ। शंकराचार्य ने क्या किए? शंकराचार्य ने ये किए कि वैदिक जो रिलीजियस थॉट है उनको पूरी तरह से रीएस्टेब्लिश किए और उनमें बहुत सारे रिफॉर्मेशन लाए। राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान इनका जन्म हुआ। शंकराचार्य की जो टाइम पीरियड बताया जाता है 788 टू 820 सी। तो कहाँ पर जन्म हुआ ये बता देते हैं तुम लोगों को। केरल के कालेरी नाम के गांव है, वहाँ पर एक नाम्बुद्री राजवंश में इनका जन्म हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी उम्र जब 8 साल थे, तो 8 साल में उन्होंने पूरी तरह से जो शास्त्र विद्या हम लोग बोलते हैं उनको उन्होंने कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद जब उनका 12 साल उम्र हुआ, उस वर्ष में इन्होंने अपना जो संसार धर्म है वो उन्होंने छोड़ दिए। और जब उनकी उम्र 32 साल हुए तब उन्होंने क्या किए, पूरे भारतवर्ष बहुत सारे जगह उन्होंने भ्रमण किए। और भ्रमण करने के बाद जो ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण तंत्र हम लोग बोलते हैं, उनको पूरी तरह से पुनर्जीवित किए और धर्म को एक प्रातिष्ठानिक रूप दान करने के लिए उन्होंने कोशिश किए। और इस रास्ते को, धर्म को अगर प्रतिष्ठानिक रूप देना है तो उनको अपने एक प्रातिष्ठानिक रूप को देना है, तो उनको ये लगा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने 4 मठ पूरे भारतवर्ष के चारों तरफ, चारों दिशाएं में उन्होंने प्रतिष्ठा किए थे। ये चारों मठ कौन कौन सा है, तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, या नेट सेट के एग्जाम में आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आते हैं। ये चारों मठ तुम लोग सुन लो। जैसे नॉर्थ में अगर जाओगे, उत्तर हिमालय के दिशा में बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ते हैं जशी मठ। और ईस्टर्न साइड पुरी में हम लोगों को मिलता है ज्योतिर्मठ। और साउथ की तरफ जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी उस वक्त चल रहा था तो कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। और जो वेस्टर्न साइड अगर तुम लोग जाओगे, मतलब हम लोग देख पाते हैं, तो ये मठ का नाम है द्वारका मठ, जो अभी भी विद्यमान है। अब आते हैं कि क्या अद्वैतवाद थ्योरी है क्या। शंकराचार्य ने जो आह्वान किए कि ब्राह्मणिज्म में बहुत सारे डिवीजन आ चुका है, अब वक्त ये है
एक रास्ते में आया जाए। वैदिक जो आचार सर्वस्वता जो लोग हम लोग बोलते हैं, वो मानते हैं कि उस वक्त शंकराचार्य का मानना यही था कि वैदिक जो आचार सर्वस्वता है उनमें समाज को डिवाइड कर दिया है। और ये सत्य है, ये सत्य, डिवीज़न बहुत सत्य है, ये उनका उपलब्धि था उस वक्त। तो उनका मानना यही था, उनका उपलब्धि यही था कि बहुत सारी चीज़ों में मिलन घटाना उनका यही है। बहुत के साथ मिलन घटाने का ही कोशिश उन्होंने किए और अद्वैतवाद थ्योरी के उन्होंने प्रचार किए, और इसके लिए उन्होंने उपनिषद को अपनाया था। उनके सामने सर्वोच्च जो प्राप्ति होते हैं वो है ज्ञान। मतलब एक मनुष्य की जो जीवन का जो सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो है ज्ञान को प्राप्त करना। तो उन्होंने कैसी ज्ञान की बात यहाँ पर किए हैं, वो बोल रहे हैं आत्मन ज्ञान, मतलब अपने आप को जानना, ये वाला ज्ञान की उन्होंने बातें किए। तो उनकी जो थ्योरी की जो बातें बोला जाता है, मतलब उन्होंने जो बोला वो बोलते हैं कि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है ये मायावी दुनिया है। अगर हम लोग मतलब दुनिया को अगर दुनिया की इस मायावी जगत में अगर हम लोग उलझे रहेंगे तो वो ज्ञान वो हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जितने भी सुख, लोभ, जो भी हम लालसाएं बोलते हैं, उनको अगर साइड में कर देंगे या उनको त्याग कर सकते हैं, तभी जाके हम लोगों को ये ज्ञान मिल सकता है। और इसके लिए उन्होंने बोला कि कठोर जो बहुत ही सख्ती से नियम के तहत अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अगर चला सकते हैं, तब जाके हम लोगों को वो ज्ञान मिल सकता है। तो इन्होंने यही इस तत्व को प्रचार करने के लिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता के बहुत सारे जो भाष्य हैं उन्होंने रचनाएं किए, और हम लोग जानते हैं इन सब रचनाएं अभी भी भारतवर्ष में बहुत ही फेमस है। उनका एक कोड है, बहुत ही फेमस कोड है, जिससे वो ये अद्वैतवाद शंकराचार्य जी अद्वैतवाद थ्योरी को उन्होंने प्रचार किए थे। उनका मानना उनका ये मंत्र था, ये है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवो नापय। अर्थात मतलब जो इनकी जो मेन जो थ्योरी ये है, ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, ये मिथ्या है, मतलब झूठ है, और ब्रह्म ही सत्य, मतलब ये जो ब्रह्मांड है यही सत्य है। ये कौन से ब्रह्म की बात बोल रहे हैं? ये ब्रह्म की बात बोल रहे हैं कि जीव, मतलब जीव ही सत्य है। तो ये शंकराचार्य की जो थ्योरी है, बाद में जाके हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ये इनको एक्सेप्ट किए थे, और बाद में इस थ्योरी को भी बहुत सारे प्रचार प्रसार किया गया था। तो विवेकानंद जी ने भी इसी बात को लेकर प्रचार प्रसार किए थे। तो हम लोग जानते हैं जीव को अगर ब्रह्मज्ञान में देखेंगे तब जाके वो ज्ञान हम लोगों को मिलेगा। तो यही है जीव ज्ञान, ऐसा बोला जाता है ना, जीव ज्ञान में शिव ज्ञान, ऐसा बोला जाता है। तो यही थ्योरी है कि ज्ञान को अगर लेना है तो हम लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शन में रह के अपना लाइफस्टाइल को सटीक बना के सही ढंग से हम लोगों को जीवन को बिताना है, तब जाके हम लोगों को ये नॉलेज या ज्ञान मिलेगा। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा अद्वैतवाद के बारे में। तुम लोग, मैं बार बार जो बात बोलता हूँ, जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक तुम लोग के पास है, बारीकी से पढ़ते रहो, तो आशा करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा नॉलेज तुम लोगों को मिलेगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।